तो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग को कंटिन्यू करना था रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक, तो एक्चुअली बात ये होती है कि जब आप कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में रिएक्ट कराते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशंस के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में, सॉरी एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, और हमेशा आपको वो पाउडर सॉलिड में नहीं मिलता है, तो रिएक्ट कराने के लिए एक्चुअली तो हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जब हम रिएक्ट कराएंगे तो मोस्टली सॉल्यूशंस वाले का वो क्या होते हैं कैलकुलेशंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन लैबोरेटरीज are carried out in solutions. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in solution. तो मुझे ये लगता है कि solution का जो वो सॉल्यूशन का जो बेस होगा आपका, लाइक इससे पहले के क्लासेस में रखा जा चुका होगा कि सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब हम ये यहाँ के जो सॉल्यूशंस के कैलकुलेशंस होंगे वो फॉलो करेंगे। ओके, so the concentration of solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following way. तो चार तरीकों से बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इन चार तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेट परसेंट। ठीक है, परसेंटेज निकालने का एक छोटा सा तरीका बताया था कि जितना आपके पास है बटे टोटल कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, यही आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मार्क्स के कंडीशन में लेते हैं, जितने मार्क्स आपको मिले हैं मार्क्स ऑब्टेन बटे जितने टोटल मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 आप जब कर देते हैं तो आप अपने मार्कशीट का परसेंटेज पाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कंटिन्यू किया जाएगा कि जितना टोटल वेट बनाना है उसमें जितना किसी एक सब्सटेंस का प्रेजेंट है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस एक्स सब्सटेंस का मास और वेट परसेंट आ जाएगा। ठीक, वेट परसेंट आ जाएगा। ये एक हो गया कंसिडरेशन। दूसरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है वो मायने रखता है। ठीक है, कितना किसी एक सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन मौजूद है। यहाँ देखिए परसेंट की बात नहीं हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो ये फ्रैक्शन में सीधे काम कर दिया जाएगा, इतने बटे इतने, इतने भाग उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका सॉल्यूट या सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय कितने मोल टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो इसको फॉलो कर लिया जाएगा। अब आगे बात आती है मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी कितने मोल एक लीटर में, प्रति एक लीटर में प्रेजेंट है, ये अगर जो आपने बता दिया तो वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक, आप किसी भी तरह से मोल निकाल लीजिए। मैंने कहा था ना केमिस्ट्री के पहले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने मोल निकाल लिया, या मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला कॉन्सेप्ट आया था उसी में मैंने बताया था, अगर आपने मोल निकाल लिया, मोल आपने किसी भी तरह से निकाल लिया तो केमिस्ट्री का वो सवाल आराम से निकल जाएगा। सो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे तो पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी एक मोलैरिटी की उसकी मोलैरिटी पता लग जाएगी। और जब यही लीटर केजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि एक मोल एक मोल या कितने मोल एक केजी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो अब इसको हम जरा सा ब्रॉड वे में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी, अच्छा इनके प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम्स को भी जरा समझ लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गिवन produced by
द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम मीथेन को जलाते हैं सॉरी, तो कितने ग्राम मीथेन प्रोड्यूस होगा। 60 ग्राम मीथेन जलाने से कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मीथेन का कंबस्शन रिएक्शन, जो कि 9वीं में बताया था, इस क्लास में भी बताया था कि मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला लिखिए, CH4। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, CO2, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस CH4 है, तो इस अब हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करिए, 2H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। एट लास्ट 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, दैट विल बी 2O2। ठीक है, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल आसानी से वही रिएक्शन निकालिए। अब बता रहा है, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है ना कितने मोल, कैसे मोल, तो यहीं पे सीख लीजिए तुरंत। 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल मीथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल लग रहे हैं, और जिससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मोल की बात हम लोग कर रहे हैं, और 2 मोल वाटर के बनेंगे। दिख रहा है ना, सारे कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं कि नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है, ठीक है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आ गया। अब इसको पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितना, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन है, तो यहां तो हमने मोल में किया है ना, तो 16 ग्राम मीथेन को जरा सा मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 16 ग्राम है, ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल को जितने ग्राम लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 ग्राम हमने लिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 16 है। मतलब कि हमने एक्चुअली यहाँ पे 16 ग्राम का मतलब 1 मोल ही हमने यूज किया है, 1 मोल मेथेन हमने यूज किया है, और हम देख रहे हैं कि 1 मोल मेथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि वाटर का अमाउंट कितना होगा। तो हमने बता दिया, अगर आप बताते हैं कि 2 मोल वाटर बनेगा, ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट ग्राम में जरा कन्वर्ट कर लें यार। तो 1 मोल वाटर कितना होता है, 1 मोल वाटर इज इक्वल टू इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, 18 ग्राम। मतलब कि 1 मोल में 18 ग्राम वाटर आता है, तो 2 मोल में कितना ग्राम वाटर बना है, दैट इज 36 ग्राम। तो ओरिजिनल जो होगा 36 ग्राम वाटर बनेंगे 1 मोल मीथेन को जलाने पर। ठीक है, तो देखते हैं। The balance equation for this combustion reaction is this: 16 gram methane is correspond to 1 mole, वो हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, from the above equation 1 mole of methane gives 2 mole of hydrogen, हमने ये भी देखा है। 2 mole of water कितना होता है, 2 into, ठीक, this ग्राम। ठीक है, 2 प्लस 16, 16 किसका है, ऑक्सीजन का, और प्लस 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 18, और 2 गुणे ये करते 36 ग्राम। Hence 2 mole of 36 ग्राम will be equal, ये इक्वल हो जाएंगे 2 मोल वाटर के। तो यही हमारा सॉल्यूशन था, आसान सा। अब देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यही रिएक्शन देखिए, इन्होंने पूछ दिया, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्या, चलिए कंबस्शन रिएक्शन भी साथ साथ फिर से लिखेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगा। तो सेम वही रिएक्शन है, आई थिंक। CH4
दैट विल गिव्स एक CO2 दे देगा, क्योंकि एक कार्बन मॉलिक्यूल है। इसको सीधे हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब हम बैलेंस करते हैं दोनों तरफ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो 4 का आधा 2 मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, O2 और 2 2 4 O2, तो मतलब कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेंगे। अब बता रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 22 ग्राम CO2 हमारे पास है, ठीक है, 22 ग्राम CO2। इसको मोल में जल्दी से आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 22 ग्राम CO2। अब हम वही चीज देख रहे हैं कि 1 मोल CO2 1 मोल मेथेन 1 मोल CO2 देगा, 2 मोल वाटर देगा और 2 मोल ऑक्सीजन देगा। ठीक है भाई, तो मतलब कि 16 ग्राम मेथेन, ये कितना होता है 32 हो जाएगा, और 32 दुना 64 ग्राम ऑक्सीजन लगेंगे एक 16 ग्राम मेथेन को जलाने में, और जिससे प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम O2 H2O वाटर बनेगा। ये पिछले से ही क्लियर है। अब इसमें दे दिया इन्होंने कि 22 ग्राम CO2 है, तो 22 ग्राम CO2 का मतलब क्या हो गया, इतना ग्राम आपका बनना चाहिए, लेकिन इसका 22 ग्राम आधा है ना, एक तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया होगा कि 22 ग्राम बताइए कि कितने मोल हैं CO2 के, ठीक है, तो 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1/2, मतलब कि आधा मोल, आधा मोल, ये 0.5 मोल CO2 जला रहे हैं, तो 0.5 मोल CO2 जलाएंगे तो ये कितना बनेगा, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो आधे मोल से कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 22 ग्राम CO2 से CO2 बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम मेथेन को जलाएंगे, तो यहाँ 18 ग्राम वाटर वेपर भी बनेगा। सीधा सीधा एकदम कैलकुलेशन लिख लीजिए। वही चीज देखिए कितना क्लियर आया होगा कि आपने किया 22 ग्राम CO2 का मोल में निकाल लिया, ठीक है, 0.5 मोल आ गया, हेंस 0.5 मोल CO2 वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल CH4 के बर्निंग से, ठीक है ना। क्वेश्चन यही था। अब कुछ भी पूछ ले वहां पे, जब आपने ये सारे कैलकुलेशन कर लिया तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम के लिए 8 ग्राम मेथेन चाहिए होगा, आधा मोल मेथेन चाहिए होगा, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे दिया है, आधा मोल मेथेन, ठीक है। अब अगला क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन तो बता दिया है, इसके बाद आप इनको करने के लिए कुछ रिएक्शंस भी ध्यान रखिएगा कि कुछ जनरल रिएक्शंस ही इसमें पूछते रहते हैं, ठीक है। तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, और मिक्स कर दिया गया है मेथेन बनाने के लिए, और क्या पता करना है कि प्रोडक्ट में अमोनिया गैस कितना बनेगा, ठीक है, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी आपको ये भी बता दिया गया है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का काम आएगा, आगे सवाल में हो सकता है धीरे धीरे खत्म कर दे, ये बेस बनाया जा रहा है ना। सो अब इसका एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। देखिएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे ना, तो ये 1 मोल से कितना मोल बन रहा है वही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर जो वो कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया और मोल निकाल लिए, तो फिर उसके बाद सवाल कहीं नहीं जाने वाला। तो अब N2 नाइट्रोजन प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करें जरा, 3 2 N2 है तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया, अब कितने हाइड्रोजन आ गए, 2
2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया। 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब फिर वही चीजें कर लीजिए कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस से बनता है 2 मोल अमोनिया गैस। ठीक, इनके कुछ ना करिएगा, इनके वो लिखा करिए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है। सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए तुरंत पहला काम क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन लिख लिया, फिर नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो 50 किलोग्राम का को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। 1 मोल N2 में करीब 28 ग्राम इन्होंने 28 ग्राम नाइट्रोजन मान लिया। ठीक है भाई, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करके इन्होंने मोल में निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब ये है भाई कि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो ग्राम में मात्रा ना देके ये किलोग्राम में मात्रा दिया है, तो यहां 50,000 ग्राम है ना। ठीक है, 50,000 ग्राम डिवाइडेड बाई इनका 28 से डिवाइड कर दो, बस वही तो लाया इन्होंने, और आ गया 17.86। ठीक, अब हाइड्रोजन के मोल्स इन्होंने निकाल लिए कि इतने मोल ये हैं। अब इसका भी मोल आ जाएगा कि इसको भी कन्वर्ट कर लिया इन्होंने ग्राम में मात्रा। ठीक है, उसके बाद मोल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 4.16 क्रॉस 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहां पे ग्राम में मात्रा आ गया, मोल में मात्रा आ गया 17.86 गुणे 10 पे 2 और 4.96 गुणे 10 पे 3। फिर यहां पे क्या बनेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से जहां भी 1 मोल का कन्वर्जन हो रहा है उसका 3 गुने हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, 3 गुने हाइड्रोजन की जरूरत है। क्या ये जो सब्सटेंस है, अब ये पता करना होगा कि ये जो सब्सटेंस है ये इसके 3 गुने के बराबर है। अगर जो 3 गुने के बराबर होगा सो वी विल फर्दर प्रोसीड, अन्यथा ये जो कम वाला है उसी को कंसीडर करके, जो भी इसमें से कम होंगे उसी को कंसीडर करेंगे, उसके मोल यहां पे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल N2 requires 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वही बात कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, हेंस this mole of N2, the mole of H2 required would be this। ठीक, क्या कह रहा है कि कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए वो अब हम पता करने जा रहे हैं कि 3 गुना के लिए कितना चाहिए। तो ये बता रहा है कि 3 गुना इसका जो होगा 5.36 गुणे 10 पे 3 होगा। ठीक है, इतने मोल चाहिए। ठीक है, तो क्या ये है उतना? 5 पॉइंट कितना आया है, 36 क्रॉस 10 टू द पावर 36 क्रॉस 10 टू द पावर 3 चाहिए, जबकि ये इससे कम है ना, मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन आपका लिमिट कर रहा है, ये पूरा नाइट्रोजन खत्म नहीं होगा। पूरा नाइट्रोजन खत्म होता तब जाके 2 गुना मोल इसका इसका 2 गुना मोल अमोनिया बनता। ठीक है, अब ये 2 गुना नहीं बनेगा, अब देखते हैं कितना बनता है। ठीक, बट वी हैव ओनली दिस मच ऑफ हाइड्रोजन, हेंस डाइहाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट।
in this case. So NH3 would be formed only from that amount of available nitrogen, क्योंकि जितना अवेलेबल है उतना ही, क्योंकि अंत तक जाते जाते हाइड्रोजन खत्म हो गया, बचा वहां केवल नाइट्रोजन, तो अमोनिया कहां से बनेगा, ठीक। अब पता करेंगे कि आखिर में ये कितना मोल देगा उससे रिएक्ट करके, ठीक है, या फिर ये निकाल लें कि ये जो सब्सटेंस है इसका कितना गुना है, ठीक। सिंस 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, अब तक कंसीडरेशन हम इसका ले रहे थे, लेकिन अब तो ये लिमिटिंग एजेंट है ना, अब इसी के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन चलेगा। तो अब 3 मोल हाइड्रोजन देता है 2 मोल अमोनिया, तो अब इतना मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया देगा, अब ये काम होने लगा, ठीक है ना। तो फिर वही आ गया, पिछले में भी था लेकिन उतना जरूरी नहीं था तो वो सवाल नहीं लगाया, अब आ गया फिर वही, क्योंकि चूंकि इसलिए वाला सवाल, बिकॉज सो दैट बिकॉज because 3 mole ammonia 3 mole hydrogen gives dihydrogen gives 2 mole of ammonia, ठीक है। so 1 mole hydrogen will give 2/3 mole of ammonia, ठीक। so this mole will give how much ammonia, so दोनों साइड में, so that 4.96 cross 10 to the power 3 mole hydrogen will give 4.96 cross 10 to the power 3 into 2/3 mole of NH3। सीधी सी बात, आ गया ना क्लियर। अब आप निकाल लीजिए, देखिए डिवाइड हो जाता है क्या, 3 1 जा 3 1 9 3 6 जा 18 3 5 जा 15 into 2 into 10 to the power 3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 5 जा 10 2 6 जा 12 13 1 2 1 जा 2 1 3 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक। तो लेट्स सी इन्होंने क्या किया है, ये हमारा आंसर आ गया है, वही चीज, पता नहीं ये कैसे लगा है, चलिए देखते हैं। सो वही तो ये किया है कि एट लास्ट यही कैलकुलेशन हमने किया ना, ये सीधे शॉर्टकट में ले आके इस तरह से रख दिया, इसलिए समझ में नहीं आया, और इसे मैंने एक्सटेंड करा के इतना गुड़े 2/3 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, और यही आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर इसे ग्राम में निकालना है तो फिर अब इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। चूंकि because 1 mole of ammonia gives NH3 17 gram of ammonia, then 3.30 cross 10 to the power 3 mole of ammonia gives 3.30 cross 10 to the power 3 into 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये आपका फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा। वही देखिए 1 मोल तो 1 मोल ही रह जाएगा ना, दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। ये भी सवाल आपका हो गया है, बहुत ही मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग पूरी आई होगी, नहीं आएगी तो फिर से देखिएगा, नहीं तो कमेंट करके पूछिएगा, कुछ और दिमाग लगाया ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 15.10 ग्राम, और यही किलो हो जाता है तो किलो में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रीएजेंट और मास, ये जो चीजें थी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड, ये कैलकुलेशन रहा आज। तो आज बस इतना ही करते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे मास परसेंट को डेप्थ में देखेंगे, मोलैरिटी को डेप्थ में देखेंगे, मोल फ्रैक्शन को डेप्थ में देखेंगे, और मोलैलिटी को डेप्थ में देखेंगे। बशर्ते इस पर राउंड अराउंड बात हो गई है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।